मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 करोड़ 43 लाख की लागत से सहजनवा गोरखपुर स्टेडियम का शिलान्यास किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कहा, शरीर जब स्वस्थ होगा तभी धर्म के सारे मार्ग तय हो सकते हैं। आज 6-7 साल बाद कोई आएगा तो सहजनवा को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर, 4 लेन, अटल आवासीय विद्यालय, स्टेडियम, ये सब सहजनवा में हो रहा है। हम प्राचीन काल से इस बात को सुनते रहे हैं कि खेल का महत्व हम सबके जीवन में क्या है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जीवन में धर्म के जितने भी साधन हैं वह तभी पूरे हो सकते हैं जब शरीर स्वस्थ होगा। कोई बीमार व्यक्ति किसी साधन को पूरा नहीं कर सकता है, उसके लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। और स्वस्थ होने के लिए खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि विपक्षी पार्टियों की छवि धूमिल करने के लिए सत्ताधारियों द्वारा पोषित वेबसाइटों, फेसबुक पेजों और सोशल मीडिया को पैसे देकर प्रचार करना लोकतांत्रिक षड्यंत्र है। इसकी गहन जांच हो और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों। कानपुर में मतदाता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, निकाय चुनाव के लिए हम तैयार हैं और ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सहित सभी पार्टियों की हालत बुरी है। जनता सपा के गुंडई से अब ऊब चुकी है और भुला नहीं सकती। आप देख रहे हैं जिस ढंग से जन समर्थन आम जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी सहित बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इन लोगों की बहुत बुरी हालत है। जनता सपा की गुंडई से ऊब चुकी है, अराजकता से ऊब चुकी है। अभी भूली नहीं है जनता समाजवादी पार्टी की अराजकता को। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में पूरी तरह से तैयार है और 2024 के चुनाव में सपा बीजेपी को हराएगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर का कोई ठिकाना नहीं है, बीजेपी से मिलजुल कर बातें करते हैं। अब पूरा प्रदेश जानता है ओम प्रकाश राजभर के बारे में। इनका कोई ठिकाना है, कब कहाँ चले जाएं, कैसे मिल जाएं हैं? और उनके बातों से तो यही लग रहा है कि खुद ही ये भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से तो सब बातें कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह मिल कर के ये बातें तय हो करके ये बातें कर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर पर पुरानी पेंशन योजना को लेकर ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि देश भर में आम लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का जीवन भी त्रस्त है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण केंद्र और यूपी सहित विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है, जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर दिए गए बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड और गुंडों माफियाओं को पोषण देने वाली पार्टी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के नारे और बयानबाजी पर बोलते हुए कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का संरक्षण है। तो बड़ा हंसी का विषय है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, जो गुंडों की पोषित पार्टी हमेशा रही है। माफियाओं को पोषण देने का काम जिस समाजवादी पार्टी ने हमेशा प्रदेश की राजनीति में किया है, आज वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। ये सर्वविदित है, मुझे शायद इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आज अपराधियों पे जीरो टॉलरेंस की अगर कोई बात कर रहा है और कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता भी अब उत्तर प्रदेश के बड़े इनामी बदमाशों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रही शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दी गई है। पहले शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाने के साथ ही उसकी तलाश में हर संभावित ठिकाने पर दबिश तेज कर दी है। जितिन प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में 194 करोड़ रुपए की 55 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की कुछ जानकारी मुझे भी हो गई है। सड़कों के लिए नई मशीनें आई हैं। सड़कों में चोरी और घोटाला नहीं होने दिया जाएगा।
सीएम पुष्कर धामी ने औली मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये मैराथन हजारों की संख्या में आप सभी की उपस्थिति संपूर्ण विश्व के लिए एक संदेश है कि कुछ भागों को छोड़कर जोशीमठ सुरक्षित है। वहीं 22 अप्रैल से शुरू हो रहे चारधाम यात्रा पर बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है।